हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम ब्रो में। बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे एनडीआरएफ का रिक्रूटमेंट निकल चुका है। यहाँ पे आपकी सब इंस्पेक्टर की भर्तियां, हेड कांस्टेबल की भर्तियां है 2021 के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी करीब 1978 यहाँ पे वैकेंसी है, 1978 यहाँ पे वैकेंसी है। आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 1978 वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कम से कम आपको भर के भेजना है। यहाँ पे जो आपका टाइम रखा गया लास्ट डेट का वो 60 डेज़ का रखा गया, यानी कि आपको 2 महीने पूरे दिए गए हैं इसको आवेदन करने के लिए। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन अभी निकला है। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ हैं। ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। अगर आपने 12th कर रखी है, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या आपने डिप्लोमा कर रखा है, या फिर आपने केवल 10वीं पास है आप लोग, या ITI आपने कर रखी है 10वीं के साथ, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कई पद हैं। यहाँ पे आप लोग इसके अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑफलाइन करना है दोस्तों, एनडीआरएफ के लिए, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो बेसिक मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि यहाँ पे नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे हम लोग सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर की यहाँ पे आपकी भर्तियाँ निकाल रहे हैं। साथ में कुछ और पदों के लिए भी यहाँ पे भर्तियाँ निकाली जा रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पूरा 2 महीना दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे पूरा 2 महीना दिया गया है इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसको अप्लाई आपको करना कैसे है, देखिए आपको सबसे पहले एनडीआरएफ की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ये एनडीआरएफ की वेबसाइट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहाँ पे जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको भरना पड़ेगा इस तरीके से। और यहाँ पे जब आप एनडीआरएफ की वेबसाइट में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पे DIG, यहाँ पे हेड क्वार्टर NDRF 6th फ्लोर NDCC 2nd बिल्डिंग, जयसिंह रोड, न्यू दिल्ली 110001, यहाँ पे आपको उसको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फिर आपको हार्ड कॉपी में भेजना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत में आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी जाके आप इससे पहले अप्लाई करेंगे, फिर आपको इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म को इस एड्रेस पे। ठीक है, तो ये कम से कम आपको 2 महीने के अंदर आपको इसको सबमिट करना है। यहाँ पे कोई फीस नहीं है, फ्री का ये है, आपको अप्लाई करना है, फ्री का ये फॉर्म है। ठीक है, तो कोई फीस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब है आपकी, असिस्टेंट इंजीनियर की 14 वैकेंसी है, जिसमें बैचलर डिग्री आपकी सिविल इंजीनियरिंग से रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल वाले भी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल तक एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है मैक्सिमम। असिस्टेंट कमांडेंट, मेडिकल ऑफिसर, वेटरिनरी असिस्टेंट सर्जन की 7 वैकेंसी है, जिसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है वेटरिनरी साइंस से। 45 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन टेलीकॉम की 14 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री मांगी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन में 45 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट। इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर की मांगी गई है इंस्पेक्टर के लिए। तो यहाँ पे आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल, स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रिकल में। 6 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। सॉरी, 6 यहाँ पे वैकेंसी हैं, 45 साल तक एज लिमिट यहाँ पे भी रखी गई है। तो सभी पोस्टों के लिए 45 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इंस्पेक्टर अगर फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपने डिप्लोमा आपने करा हो। ठीक है, 8 यहाँ पे वैकेंसी है केवल। ठीक है, अगर इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के लिए RO के लिए अप्लाई करते हैं, रेडियो ऑपरेटर के लिए, तो आपका जो होना चाहिए 10वीं होनी चाहिए, साथ में 2 साल का ITI आपका रेडियो टेलीविजन का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए 2 वैकेंसी है RO के लिए। वहीं आपके जो इंस्पेक्टर रेडियो मैकेनिक और आपका जूनियर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का है, उसकी 10 वैकेंसी है, जिसमें आपका 10वीं मांगा गया, 2 साल का ITI का और टेलीविजन टेक्नोलॉजी आपका मांगा गया है ET का। ठीक है, 45 साल तक एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की 25 वैकेंसी है, 12वीं मांगी है, डिप्लोमा फार्मासिस्ट है, 45 साल तक एज लिमिट। सब इंस्पेक्टर मोटर मैकेनिक की 12 है, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा आपको मांगा गया ऑटोमोबाइल का। ठीक है, तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की वेटरिनरी की आपकी 13 वैकेंसी है, डिप्लोमा मांगा गया वेटरिनरी लाइव स्टॉक का। ठीक है, 45 साल तक एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर सिविल और स्ट्रक्चर के लिए आपका 203 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा इसी की वैकेंसी है दोस्तों। तो इसके लिए आपको जो है 10वीं मांगा गया है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से। 45 साल तक एज लिमिट इसमें रखी गई है। वहीं आपका सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 250 वैकेंसी हैं, 250 हैं, 10वीं चाहिए डिप्लोमा के साथ।
आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। सब इंस्पेक्टर आपका आरओ के लिए आपका, यानी कि आपका यहाँ पे 134 134 मांगा गया है, 10वीं मांगी गई, 2 साल का ITI आपके पास रखा है रेडियो टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये रेडियो मैकेनिक्स जूनियर इलेक्ट्रिकल टेली कम्युनिकेशन और टेक्नीशियन का 10वीं मांगा गया, 2 साल का ITI का, 19 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए भी यहाँ पे जो जॉब है 10वीं विच ITI, 10वीं पास करियो ITI के साथ, वोकेशनल ट्रेनिंग हो आपकी उसमें ITI ट्रेड से, 8 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। 45 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट। इसी तरह वेल्डर, प्लम्बर और मेसन की भी यहाँ पे जॉब है। तो यहाँ पे वेल्डर का आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट वेल्डर के लिए, प्लम्बर का होना चाहिए प्लम्बर से ITI, ठीक है। मेसन का होना चाहिए मेसन से। तो यहाँ पे अगर वेल्डर की बात करें 11 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए 6 है, मेसन के लिए 6 हैं, 6 है, यानी रेडियो ऑपरेटर के लिए 180 है, 10वीं पास केवल चाहिए। रेडियो फिटर और टेक्नीशियन के 10वीं होनी चाहिए, ITI अपना जो होना चाहिए रेडियो या फिर फिटर से या टेलीविजन से आपका होना चाहिए, 12वीं आपकी मांगती है। हेड कांस्टेबल नर्सिंग और मिडवाइफरी का आपका 300 है। आपके बाद 12th के साथ आपका ANM का आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए ANM का 2 साल का। यहाँ पे आपका हेड कांस्टेबल पैरामेडिक का आपका 200 वैकेंसी है, 12वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा फार्मेसी से होना चाहिए। हेड कांस्टेबल टेक्नीशियन का 240 वैकेंसी, जिसमें कि आपका ITI वाले 10वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं जो होगा ITI करिए हो ब्लैक स्मिथ या फिटर मैकेनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन मोटर और इंजन मैकेनिक्स से, ठीक है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की 215 वैकेंसी है, 10वीं आपने करो ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, ठीक है। कांस्टेबल कारपेंटर की 11 वैकेंसी है, 10वीं इक्विवेलेंट और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ITI का। वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, डिप्लोमा ITI आपका ट्रेड से होना चाहिए। कांस्टेबल वेल्डर की आपकी 9 वैकेंसी है, 10वीं आपका होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स आपका वेल्डर का होना चाहिए। प्लम्बर के लिए आपका प्लम्बर के लिए होना चाहिए, 22 यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। मेसन के लिए 23 दे रखी है। पेंटर के लिए आपकी 11 वैकेंसी दे रखी है। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। नोटिफिकेशन में ही आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा दोस्तों। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टोटल 72 पेजों का ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। आप ये वाले पेज में आओगे, 69 पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको बायोडाटा परफॉर्मर मिलेगा, ये आपको करके भेजना है। यहाँ पे नेम, एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कब आप रिटायरमेंट हुआ है आपके सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी रहेगा एजुकेशन अदर क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी आपका है, ठीक है। डिज़ायरेबल जो भी आपका जो भी सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से था उसमें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाकी का चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, ठीक है, एडॉक बेसिस पे कर रहे हैं, टेम्परेरी बेसिस पे कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को करना है, तो इसको आसानी से आप इसे भर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे सिग्नेचर करके एम्प्लॉयमेंट विद सील होना चाहिए। और इसके बाद आप लोग आगे चलोगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड अथॉरिटी का आपके पास ये मिलेगा सर्टिफिकेट, जिसको भी आपको फॉरवर्ड कराना है उसके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरे इसको भी आपको फिलअप कर देना है। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिलअप करके आपको यहाँ पे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। इस तरीके और वीडियोस पाने के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।